नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण को बिल्कुल जड़ से समझेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ किसी की भी अदर एग्ज़ाम पुलिस में भी हैं की भी या किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज विशेषण पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, संधि ये सब टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है, बड़े आसान शब्दों में समझाया। आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले विशेषण की व्युत्पत्ति देखते हैं कि यहाँ ये कैसे बना है। वि उपसर्ग सास धातु अन प्रत्यय से आपका विशेषण बना है, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने संज्ञा सर्वनाम की टॉपिक्स को क्लियर किया है। अब जाके देख सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, इनके भेद क्या हैं, इनको पहचानने के तरीके क्या हैं। तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो देखें। तो चलिए समझते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है, तो राम क्या है, संज्ञा है, और ईमानदार ये क्या है, आपका विशेषण है। ये आपकी संज्ञा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा आपका ईमानदार। नई पुस्तक, पुस्तक कैसी है आपकी, नई है, तो ये क्या है, पुस्तक की आपका विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए नए क्या हो जाएगा, ये नया शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। वैसे ही वह ईमानदार है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए विशेषण के भेद को देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इन सभी को बड़े अच्छे शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, अवस्था, दिशा, दशा, आकार, काल, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का वाचक का मतलब ये हो जाता है जो गुण दिखाई देते हैं, गुड़ खाने वाला नहीं, अंदर आदमी के अंदर का जो अच्छाई होता है अपना। देखिए उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि गुणबोधक, गुणबोधक में आपका हो जाएगा अच्छा, सच्चा, ईमानदार, विनम्र, दयालु, शांत, वीर, चतुर। दोषबोधक में दोष जितने भी होंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, दोषबोधक में आ जाएंगे। ये भी आपके गुण में आ जाएंगे कि बुरा, झूठा, दुष्ट, कायर, क्रूर, बेईमान, घमंडी, आलसी, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे, ये दोषबोधक में आएंगे। रंगबोधक में लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, चमकीला, नीला, सांवला, ये क्या है, सभी आपका विशेषण शब्द है। और विशेषण में कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। हमको उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, आपका कोई भी डाउट हो तो। आकार बोधक देखिए कि लंबा, छोटा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, नुकीला, भारी, ये क्या है, आकार बोधक में है। ये भी क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है। अवस्था बोधक देखिए भूखा, प्यासा, अमीर, गरीब, रोगी, स्वस्थ, बूढ़ा, युवा, क्या है, ये अवस्था ही तो होते हैं। ये सभी क्या आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। स्थान बोधक देखिए भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, बाहरी, देसी, ये सभी क्या हैं, ये भी तो आपके गुणवाचक विशेषण हैं। समय बोधक का देखिए नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, दैनिक, मासिक, ताज़ा, ये सभी क्या हैं, आपके गुणवाचक विशेषण हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के, अगणनीय मतलब कि जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह
अग्रणी संज्ञाओं की नाप, माप या तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? ये जिसका नाप, माप, तोल का बोध कराए उसको विशेषण कहते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर वर्षा, तो ये क्या है आपका माप हो गया। 10 किलोग्राम चीनी, ये क्या होगा आपका तोल हो गया। तो ये ऐसे अगर शब्द आते हैं, ऐसे किसी संज्ञाओं में आते हैं, प्रयोग होते हैं, किसी का बताते हैं, तो आपके ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। तीसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्या की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक में क्या था? अगणनीय संज्ञाओं का, और संख्यावाचक में क्या है? गणनीय संज्ञाओं का। उदाहरण से समझेंगे, जैसे 1 करोड़ जनसंख्या, 20 कमरे, 1 दर्जन पुस्तकें, कुछ लोग, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके संख्यावाचक विशेषण हैं। इनमें क्या है? गणनीय हो रहा है कि 1 करोड़ आप गिनती कर सकते हैं, 20 कमरे, 1 दर्जन। तो देखिए इसमें निश्चित संख्या में गणनीय संज्ञा जुड़ी होती है जिससे संपूर्ण प्राणियों या संग्रह का बोध होता है। जैसे पाँचों, देखिए 20, 1 करोड़, इसमें क्या है? गिनती आ रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या है? परिमाणवाचक में आपका माप, तोल आ रहा है, नाप आ रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 10 किलोग्राम, 10 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर वाला आ रहा है, किलोग्राम वाला आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमाण में आ जाएगा। और जो गिनती में आ रहा है कि 20 कमरे, 1 दर्जन, 1 दर्जन में मतलब कि 12, 1 करोड़ जनसंख्या, तो ये गिनती में आ रही है, तो आपकी संख्यावाचक हो जाएगी। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक कैसे बना है? सर्वनाम और प्लस इक क्या है आपका? प्रत्यय है, इसी से आपका बना है सर्वनामिक। अर्थ क्या होता है? सर्वनाम से बना विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसके बारे में संकेत करता है अथवा उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की, जैसे यह वही लड़का है जो कल आया था, यह आपका क्या हो रहा है? ये संकेत दे रहा है कि यह वही लड़का है। यह आपका हो जाएगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। नोट में समझेंगे कि यह ये जो आ रहा है इसमें 2 बार सर्वनाम यह आपका आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण है। और वहीं आपका ये लिख दिया जाए कि यह लड़का गा रहा था, तो यह 1 बार आया, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये निश्चयवाचक और सर्वनामिक विशेषण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ 2 बार आपका सर्वनाम आएगा, जैसे यह वही लड़का है, यह वही, यहाँ जो कल आया था, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यह घर आपका है, यह और आपका क्या है? 2 बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर यह लड़का गा रहा था, तो यह क्या हो रहा है? 1 ही बार आ रहा है और कोई तो सर्वनाम नहीं आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यह था विशेषण का पूरा चैप्टर, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान शब्दों में व्याकरण को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।